और चलिए बढ़ते हैं आगे। तुर्की के एक रिजॉर्ट में आग लगने से 66 लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। तुर्की की सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो आग लगने की घटना सामने आई, 66 लोगों की जान चली गई है, लेकिन आग कैसे लगी ये एक बड़ा सवाल है। होटल में आग लगने के रिजॉर्ट में आग लगने की घटना सामने आई है, 66 लोगों की जलकर मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। सरकार इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे चुकी है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कवासी लखमा के बेटे को अब ईडी ने तलब किया है। कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा, और इसके साथ ही ठेकेदार जो है उनको भी तलब कर लिया गया, पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। दोनों से पूछताछ होगी और आज पूछताछ की जा सकती है कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले के मामले में पहले ही कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी की रिमांड पर वो हैं। दूसरी तरफ अब उनके बेटे और एक ठेकेदार से पूछताछ के लिए ईडी तैयार है, उनको तलब किया गया है। और सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले छापेमार कार्रवाई हुई और उस छापेमार कार्रवाई के बाद तलब किया गया कवासी लखमा को, उनके बेटे को। उसके बाद एक बार फिर पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और इसके बाद अब हरीश लखमा पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या स्थिति इस पर रहती है। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब तक बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों ही कवासी लखमा को जो है कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद अब ईडी ने उनके बेटे और ठेकेदार को भी तलब किया है। और माना जा रहा है कि आज कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा से भी जो है पूछताछ हो सकती है और कहा जा सकता है कि 12 या 1 बजे के बाद या फिर सेकंड हाफ में उनसे जो है ईडी जो है पूछताछ कर सकती है। और इससे पहले भी कवासी लखमा और हरीश लखमा से पहले जो है उनके घर पर छापा पड़ा था। छापा पड़ने के बाद लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहा है और उसके बाद कवासी लखमा से कंटिन्यू पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद अब हरीश लखमा और ठेकेदार को जो है तलब किया जा रहा है। इससे पहले भी ईडी ने हरीश लखमा की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। इसके साथ ही शराब घोटाले से जुड़े कई अहम जो है सवाल भी उनसे किए गए थे, जिसके बाद आज फिर उनसे एक बार जो है वो पूछताछ होनी है। इसके साथ ही उनकी बहू से भी पहले जो है पूछताछ ईडी जो है वो कर चुकी है। और इसके साथ ही जैसे जैसे ही ईडी जो है दर प्रतिदर मामले को उधेड़ती जा रही है, ऐसे में कहा जा सकता है और भी कई अधिकारी और राजनेता जो है वो ईडी की रडार पर आ सकते हैं और आगे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले पर जो है ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें कई अधिकारी और कई राजनेता अभी भी जो है वो जेल के अंदर पाए गए हैं। ऐसे में लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है और आगे और भी कई राजनेता और अधिकारी की कहा जा सकता है कि आगे डिटेल लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। तनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शराब घोटाला केस की अगर बात करें तो उसमें कवासी लखमा को 4 फरवरी तक कोर्ट ने जेल भेज दिया है। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी पूर्व आबकारी मंत्री को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचेगी और इसके बाद 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। और आपको बता दें कि 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने कवासी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि ये शराब सिंडिकेट के अहम हिस्से थे और लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम किया करता था। इससे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी, शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन रोकने के लिए कुछ किया नहीं। ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और ये घोटाला लगभग 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अभी 4 फरवरी तक कवासी लखमा रहेंगे न्यायिक रिमांड पर। 14 दिन की ये न्यायिक रिमांड उनके लिए ग्रांट हुई है। आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, बस्तर को छोड़ेंगे नहीं, बस्तर आखिरी दम तक। हमारा जो बस्तर के बारे में बोलेंगे उनको मार दिया जाता है और जेल में बोरा जाता है। ये सरकार डबल इंजन का सरकार आदिवासी को परेशान करना जा रहा है। दादी नक्सली मुठभेड़ हुई है दरियाबंद में, 20 नक्सली मारे गए, क्या कहेंगे आप इसमें? वो उनसे पूछो हमको क्या कर रहे हैं। वो नक्सली में आदिवासी को मार रहे हैं, वो कोई बाहर कहेगा? तो इसलिए फर्जी में जेल भेजना, मुठभेड़ मार।
छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम की बात कर लेते हैं। इसमें कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए 4 लोगों ने याचिका भी लगा दी है। दरअसल विनोद तिवारी, आरपी सिंह, चंद्रदेव राय, पीयूष साहू ने याचिका लगाई है और ईडी के वकील ने याचिका का विरोध किया। लंबे समय से फरार चल रहे 4 आरोपी, जिन्हें चारों आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और कोर्ट में ये इस मामले को लेकर पहले चूंकि याचिका लगाई गई और ईडी के वकील ने विरोध किया तो बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि चारों आरोपी भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर सिवनी से, जहां बहेदाबाद गांव में बिजली विभाग की कार्यवाही के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामा क्या हुआ बताते हैं आपको। बिजली चोरी की शिकायत की बात सामने आई थी, जिसके बाद टीम गई कार्रवाई करने के लिए। बिजली विभाग की टीम पहुंची और बिजली विभाग की टीम के सामने ही एक किसान जो है वो कुएं में छलांग लगा देता है। कार्रवाई नहीं होने के बाद जब आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई नहीं हम करेंगे, इस आश्वासन के बाद ही किसान कुएं से बाहर निकला। इसके बाद बिजली विभाग की टीम बगैर कार्रवाई किए मौके से बेरंग लौट गई। और इस दौरान जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी किसान की है, जब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं किए जाने की सूरत में ही कुएं से निकलने की धमकी देकर जब किसान कूद पड़ा कुएं में उस वक्त की, और उसे जब बाहर निकाला गया। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के बदमाशों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जरा भी पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया में वायरल होती नजर आती हैं। और वो तस्वीरें आप देख भी सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। तस्वीरें दतिया और रीवा से सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरह से खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं। दतिया में कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आए बदमाश ने पिस्टल लहराते हुए रील बनाई है। और रीवा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि युवक ने खुलेआम कट्टा लहराया है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने के वास्ते ये वीडियो डाले गए। और बढ़ते आगे, भिंड में बीच बाजार तोड़फोड़ और फायरिंग का एक मामला सामने आया। दरअसल फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। बीच बाजार में 5 राउंड फायर किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 5, एक नहीं 2 नहीं, पूरी 5 बार यहां पर फायर किया गया और दहशत फैला दी गई एक प्रकार से। और भिंड में बीच बाजार ये 5 राउंड गोलियां जो दागी गई, इससे जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि बदमाशों में जरा भी कानून व्यवस्था का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की आप जो देख रहे हैं, दरअसल एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो है जो भिंड से सामने आया और पुलिस अभी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई लीड पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन